कैसे हैं आप लोग? यदि आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया है तब तो आप बेशक अच्छे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश का एग्जाम इस समय जो आ रहा है वो आईएएस पीसीएस इसके ऊपर भी चला जा रहा है एकदम। अगर अच्छे से रिव्यू की बात की जाए तो एक जब बच्चा जाता है वहां पे तो वो पेपर खोलते ही सनसना जा रहा है। जीएस देख रहा है, उसके प्राण पखेरु उड़ जा रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमसे पूछ क्या लिया है। एक बार वो भूल जा रहा है कि हम पीसीएस के एग्जाम बैठे हैं कि साला उत्तर प्रदेश पुलिस दे रहे हैं। कांस्टेबल बनने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से उसको मतलब ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि जब कोई एक बच्चा जो है एग्जाम के लिए जा रहा है इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में तो कैसा फील कर रहा है। सबसे पहले वो नहा धो के घर से निकला बड़ा खुश से कि आज एग्जाम देने जा रहे हैं, बड़ा जबर कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। एग्जाम हॉल पहुंचा, थोड़ा थोड़ा डर लगता है उसको कि, लेकिन उसके मन में विश्वास होता है कि हम बढ़िया करेंगे, गजब कर देंगे, फोड़ देंगे। सीट में बैठा हुआ है, एग्जाम पेपर का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसने पूरी तैयारी की हुई है। जो पिछली बार आया था उसके हिसाब से वो पढ़ रहा है कि मानसिक अभिरुचि आएगी 15 क्वेश्चन की, यूपी जीके आएगी 8 से 10 क्वेश्चन की। ये सब पढ़ के गया एकदम। उसको लग रहा है कि आज 120 प्लस मारेंगे तो मारेंगे। कोई 25 सोच जा रहा है। एग्जाम हॉल में बैठा है, एग्जाम पेपर आया। एग्जाम पेपर का पहला पेज जैसे ही वो खोला, भाई साहब उसकी आंखें फटी रह गई। अब वो क्या देख रहा है कि कुछ लिखा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। कुछ लिखा है। जीएस का पहला उसने क्वेश्चन पूछा, देखा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा देखा। तीनों में से उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जीएस देखते देखते जब तक वो लास्ट तक पहुंचता है तो उसको ये समझ में आता है कि उसको कुछ आता ही नहीं है। एक अच्छा खासा पढ़ा हुआ लड़का जीएस में 12 से 13, 14, 15, 16 इसके ऊपर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब जब जीएस से देखा उसका दिमाग पहले ही खराब हो गया। अब यहाँ से वो सनसना गया, एकदम सनसना गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे जाए क्या करें। वो यहाँ से उसका माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है। अब आगे पहुंचता है हिंदी तक। हिंदी थोड़ा सा इजी आ रही है ऐसा सबको लग रहा है, लेकिन जैसे वो हिंदी पहुंचा, यहाँ से बौखलाया था तो उसको लगता है कि अब यहाँ तो बिगड़ ही गया है, यहाँ से अच्छा कर ले, और जल्दबाजी में हिंदी भी चौपट कर दे रहा है। जीएस भी गया, हिंदी भी गया। अब इधर हिंदी बिगड़ जाएगा। इसके बाद वो लात खाए खा पहुंचता है रीजनिंग में। रीजनिंग में कुछ अटेम्प्ट किए, इसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं भाई एसएससी सीजीएल ने आज तक नहीं पूछा है। एसएससी सीजीएल के लेवल के ऊपर भी रीजनिंग आ रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं, कुछ इजी भी आ रहे हैं, लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एसएससी के लेवल से पूछ रहे हैं। 25 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग है वो एसएससी के ऊपर जा रही है। ऐसे ऐसे चीजें पूछ दे रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कौन सा ट्रिक लगाए, कौन सा क्या लगाए। इसके बाद वो लास्ट में मैथ में पहुंचता है। मैथ में पहुंचने के बाद 60 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, हलवा मिलते हैं। ऐसे मिलते हैं कि एकदम आप देखते ही मार देंगे। आप देखेंगे और लगेगा बस एकदम बिल्कुल आपको आसान आसान मिल गया है, आप मार देंगे, पूरा कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप 8 के 10 के ऊपर जाते हैं तो आपको एकदम अलग परिवर्तन मिल जाता है। ऐसा परिवर्तन मिलता है जैसे 1857 की क्रांति के बाद परिवर्तन हुआ था। एकदम से लेवल चेंज। 4-5 क्वेश्चन मीडियम लेवल के, इसके बाद एसएससी शुरू, पूरा टॉप लेवल शुरू। अब लड़कों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। एक दादा थे, दादा को पेंशन मिलती थी, उसके पेंशन जो है उसकी जीवन की आधी थी। इसके बाद उसको 3 साल तक पेंशन मिली, 40 रुपये हर साल बढ़ा। 18 में इतनी थी, 19 में इतनी थी, 20 में इतनी थी, 21 में इतनी थी, औसत पेंशन इतनी है। तो मासिक पेंशन बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एग्जाम का लेवल ये सोच के होना चाहिए कि हम बहुत फाड़ देंगे, बहुत कर देंगे। अब वहां से वो लड़का जो है एग्जाम देके किसी तरह घसीटते घसीटते 15-20 पहुंचा। इसके बाद वहां से निकला। अब अटेम्प्ट कितने, 140, 135। वहां से एकदम खुश कि साला इतना कठिन पेपर होने के बाद भी हमने इतना मार दिया, 135 से 40। बस तक पहुंचा, 120 बचे। रास्ते में 110 बचे। घर आते आते 100 हो जाते हैं। और अगर एक बार सही से चेक कर लिया तो 95-90 पे आ जा रहा है। अच्छे अच्छे लड़के, पढ़े लिखे लड़के 100 नहीं पार कर पा रहे। ये हालत है इस एग्जाम की। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में एसएससी की मैथ
और यूपीएससी की जीएस आ रही है। रीजनिंग और हिंदी तो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ये दोनों जो है बच्चों को ऐसी तैसी कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर नहीं जाइएगा, बहुत आराम से जाइए, बहुत शांति से करिए। जिनका भी आगे एग्जाम बचा है बड़े आराम से सांत्वना से दीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा अटेम्प्ट करना है, नॉर्मल सी चीज़ करनी है। आप वहाँ पे जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और ये मत सोचिए कि 120 से 25 करके आएंगे, 250 करके आएंगे, हमको टॉप रैंक लाना है। क्योंकि ऐसे ऐसे जीएस पूछे जा रहा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको धक्का लगेगा, आपका दिमाग जो है चकरा जाएगा। जैसे ही आप पेपर खोलेंगे आपका दिमाग चकरा जाएगा, बुद्धि आपकी काम करना बंद कर देगी, दिल की धड़कनें 80 के पार हो जाएंगी, लास्ट तक आपको चक्कर आएगा, बेहोशी का नाटक करने लगेंगे, ऐसी हालत हो रही है। आशा करूंगा कि मेरा ये रिव्यू आपको जो एकदम रियल ऑथेंटिक रिव्यू है, मेरा जो असली में हमने एग्जाम दे के देखा है और बच्चों से पूछा है, ऐसे ही सबको लग रहा है। लास्ट तक आते आते कुछ लोग फांसी भी लगा ले रहे हैं, ऐसा मन हो जा रहा है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना।